यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। सुना आपने, ये है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरा इतिहास ही हिल गया। इंदर सिंह परमार ने भोपाल की बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में अमेरिका की खोज को लेकर ऐसा ज्ञान बांटा कि सुनने वाले इतिहास के पन्नों को फिर से उलटने पलटने लगे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते तो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पे किस प्रकार से कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। मौका था बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मंच के सामने यूनिवर्सिटी के अधिकारी, कर्मचारी और स्टूडेंट्स बैठे थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने अपना ज्ञान साझा करते हुए कहा कि अमेरिका की खोज हमारे पूर्वजों ने की थी, न कि कोलंबस ने। किन दुर्भाग्य से वो सही तथ्य नहीं पढ़ाए, उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस, मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। ये वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं, वहां की लाइब्रेरी में आज भी रखे हैं तथ्य। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। इंदर सिंह परमार यही नहीं रुके, यहाँ तक कह दिया कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की थी, बल्कि वो चंदन नाम के एक भारतीय नाविक के पीछे पीछे भारत पहुंचा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ मिलकर के उनका विकास में सहयोग दिया है। ये भारत का चिंतन और दर्शन है जिसको विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत थी। इंदर सिंह परमार का कॉन्फिडेंस यही खत्म नहीं हुआ। मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर भ्रम पैदा किया गया था, दुनिया के सामने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। भारत की अच्छाइयों को, हमारे देश की अच्छाइयों को योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि जिन लोगों ने हमको गुलाम बनाया था वो चाहते थे कि इस देश पर स्थायी रूप से राज्य कैसे करना है, तो उन्होंने अध्ययन करके सबसे पहले हमारे देश की शिक्षा नीति पर प्रहार किया था और हमारे शिक्षा नीति को बर्बाद किया था। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब उच्च शिक्षा मंत्री ने इतिहास की अपने तरीके से व्याख्या की। इससे पहले भी वो एजुकेशन सिस्टम और इतिहास पर अपनी बात रखते आए हैं। फिलहाल अमेरिका और हिंदुस्तान की खोज को लेकर उनके इस ज्ञान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट।